तो भाई साहब नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। अंकित पटेल जी आए हुए हैं धानुका से। था अंकित पटेल जी ने और अपने जो शंकर खाद बीज भंडार वाले हैं आकाश भाई, उन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि आप ये प्रोडक्ट ले जाकर अपनी मूंग में डालें। इससे आपका जो मोथा घास है वो संपूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगा। अब देखो कंपनी जो है भाई साहब, वो कंपनी क्लेम नहीं करती है कि आप मोथा घास पे सैंपरा डालो, बाकी किसान अपनी रिस्क पे डाल सकता है। और क्यों भाई, सही है ना? आप बिल्कुल नहीं सही बात बोलोगे? है। जी जी। नहीं तो कुछ हो जाए तो यार आप कंपनी को हाँ। फंसा दो। तो आज हमारे साथ है अंकित भाई जो है धानुका से, और अंकित भाई से हम ये जानना चाहेंगे कि धानुका के कौन कौन से प्रोडक्ट मूंग की फसल में हम कब कब किस किस स्टेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंकित भाई आप स्टार्टिंग में किस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे? नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अंकित पटेल है और मैं धानुका टेक लिमिटेड से हूँ और नर्मदापुरम में जॉब करता हूँ। तो जैसा कि आप पहले सबसे पहले क्या करते हैं, बीज की बुआई करते हैं। बीज की बुआई के लिए आप धानुका का आता है बीटावैक्स। तो आप बीटावैक्स का उपयोग कर सकते हैं। और बीटावैक्स का आपको क्या करना है, 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से डालना है। आप अच्छे से मिला लें, बीज उपचार उसका कर लें। उससे आपको ये रहेगा, एक तो जो जड़ गलन की समस्या है वो नहीं आएगी। और उसके बाद आप देखते हैं ये सर्कोस्पोरा एक आता है रोग, वो अधिकतर नहीं दिखाई देता है। और उसके बाद जो गलन की समस्या है वो नहीं दिखाई देती है। और जो पौध है उसकी का ग्रोथ जल्दी होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं 5 दिन में उगते हैं, कुछ 8 दिन में उगते हैं। तो इसमें क्या एक साथ समान उग जाएंगे पूरे पौधे। तो ये तो फंगीसाइड हो गया बीटावैक्स। अब अपने को इंसेक्टिसाइड भी लेना हो, फसल में रोग कोई लग रहे हो तो उसके लिए? जी, तो आप देखते हैं अधिकतर मूंग ऐसा है, उसमें 4 से 5 दिन में आपको इंसेक्ट दिखने लगते हैं। या तो जैसे इल्ली की समस्या आने लगती है, थ्रिप्सुआ या एफिड जैसे दिखाई देने लगते हैं। तो उसके लिए आप एक धानुका का कवर आता है, तो आप धानुका का कवर यूज कर सकते हैं। और उसके साथ आपको जो थ्रिप्स वगैरह है उसके लिए आप अपना आता है अरेवा सुपर, धानुका का अरेवा सुपर यूज कर सकते हैं। नहीं या तो ये बीज उपचार के लिए सिर्फ फफूंदनाशक ही है और कुछ नहीं है? हाँ, उसके भी उपचार के लिए आप इसका ही इस्तेमाल करिए, अपना जो बीटावैक्स आता है। बस ये। हाँ, बीटावैक्स संपूर्ण बीज उपचार है। आप देखोगे बीटावैक्स के ऊपर लिखा रहेगा संपूर्ण बीज उपचार, मतलब ये आपका भूमि जनित और बीज जनित दोनों रोगों पर काम करेगा। बाकी किसी किसान को इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार करना हो तो ऐसा प्रोडक्ट धानुका के पास नहीं है? नहीं, धानुका के पास प्रोडक्ट तो हैं, मगर ये है कि जो बीज उपचार का मेन है हाँ। वो अपना फंगीसाइड ये है। अच्छा, जैसे आप एक शायद सवाल कंपनी का आता है कास्केट के नाम से, हाँ जी जी। एजाक्सिस्ट्रोबिन और थायोमेथाक्साम, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है फिलहाल? नहीं, ऐसा फिर अपने पास एजुस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल मिल जाता है, हाँ। जो अपना स्पेक्ट्रम नाम से आता है। बीज उपचार कर सकते हैं भाई हाँ, इससे, उसका बीज मगर उपचार आप कर सकते कंपनी हैं। नहीं कह रही कि हाँ, उससे कंपनी करो। उसका बोल नहीं रही है। ये है। बीटावैक्स में क्या क्या केमिकल? बीटावैक्स में अपना कार्बोक्सिन है और थेरम है। हाँ, कार्बोक्सिन और थीरम, वो ये क्या पहले कहते हैं, सोयाबीन के भूमिजनित टाइम पे भी। हाँ बीटावैक्स से उपचारित हाँ। करते थे, अच्छी चीज थी वो भी। इसके बाद में भाई साहब अब अगले चरण में अपन हाँ, पहुंचे जैसे बीज वही उपचार अगले के बाद। बीज उपचार के बाद अपन पहुँचे स्प्रे में। तो स्प्रे में आप ये शुरू में क्या कर सकते हैं, अपने धानुका की कवर आती है, कवर को मिला सकते हो अपने इल्ली के लिए, जो अपने चबाने वाले कीट होते हैं उसके लिए। और अपनी जो थ्रिप्स वगैरह या एफिड जैसेड है उसके लिए धानुका का आता है डिसाइड। आप धानुका के ये डिसाइड भी मिला सकते हैं। ये कितने दिन बाद करने वाले प्रोडक्ट हैं इस्तेमाल करने वाले? ये लगभग आप 5 से 8 दिन पे स्प्रे कर सकते हो पहला। अच्छा, वो जो इल्ली दो पत्ती पे इल्ली हाँ, लगती है, 2 जो वो पत्ती पे छोटी इल्ली, वाली, जो जालेदार इल्ली आती है ना। अरे इनके केमिकल के नाम भी बताओ ना। हाँ, हाँ बता रहे हैं, ये लिखा तो क्या ये क्या हाँ, केमिकल है ये? ये अपना एक डाइफेंथोरॉन है और इथोफाइव प्रोक्स है, ये 6%। हाँ ये दोनों को ये अपने क्या करेगा, एक तो सफ़ेद मक्खी, हाँ। थ्रिप्स और मकड़ी, ये तीनों पे अपना काम करेगा। अच्छा। और अपना ये आता है कवर, जो CTPR आता है, वो अपना जो चबाने वाले कीट है ना उन पर काम करता है। जैसे अपने हेलिकॉप्टर इल्ली हुई या बाकी जो भी चबाने तो वाली ये इल्ली हुई। कितना एकड़ पे कितना लगेगा ये? ये अपना एकड़ पे लगेगा 250 ग्राम। 250
हाँ 250 ग्राम आप पे कितने दिन लगभग तक 5 कीट कंट्रोल हो जाएंगे? ये लगभग ये समझ लो 10 से 12 दिन तक। कंट्रोल भी हाँ 10 से 12 दिन तक आपका पूरा कंट्रोल बिल्ली, रहेगा। मकड़ी, मच्छर हाँ तीनों और थ्रिप्स, हाँ थ्रिप्स, तीनों। चारों। वाह यार, जी। बढ़िया है। अच्छा, इसके बाद में अपन अगले स्टेज पे पहुँचे, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं और है जो इसमें अपन बुआई करते समय अपन उसको मिला सके खाद वगैरह मिला के सकते हैं। साथ, या इसमें आता इस्तेमाल है कर एक सकें? हमारा माइकोर आता है, ये आता है धानुका का माइकोर, हाँ अपना माइकोराइजा है। हाँ मगर इसमें एक और कंडीशन ये है, देखो आप बीज उपचार कर रहे हो फंगीसाइड से, हाँ। तो माइकोराइजा में फंगीसाइड नहीं मिलाया जाता है। अच्छा। तो आपको साथ में मिलाओगे, ये बीज उपचार करोगे, हाँ। या तो आप इसको मिला सकते हो जब फंगीसाइड नहीं मिला रहे हो। नहीं, अपन ने मान लो फंगी साइड से बीज उपचार कर लिया, हाँ अपन यूरिया के साथ इसको अलग मिला हाँ, के आप बुआई यूरिया से के साथ पहले बिल्कुल छिड़काव कर दो, पहला छिड़काव कर सकते है हैं ना, और पानी दे दो, और पानी दे तो दीजिए। उससे दिक्कत हो जाएगी क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी। हाँ ये बस साथ में मिक्स नहीं होगा। तो माइकोर के अलावा और कुछ? माइकोर झाइम के अलावा वगैरह या अपना कुछ आता है भी? कि धंजाई में गोल्ड आता है। वो जी तो हाँ। वो धान और हाँ। उधर अपने गेहूं में नहीं तो वो तो आपकी सभी फसल में डल जाएगा ना। किसान मूंग में इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल कर ह्यूमिक सकते एसिड है ना हैं। उसका तो? और मूंग में वही अपना 5 किलो लगेगा धंजाइम गोल्ड, हैं। हाँ और एक धंजाइम जी आता है, हाँ। वो 8 किलो प्रति एकड़ तो जाता ये है। क्या बेनिफिट दे देंगे मूंग को? बाकी ये है अपनी, एक तो ग्रोथ अच्छा कर देंगे, उसके बाद जो शाखाएँ हैं ब्रांचिंग है वो आपकी अच्छी आएगी। हाँ। और कहीं आप माइक्रोराइजा डालते हैं माइक्रो, नहीं, ये ऐसा तो नहीं इनको मिलाने से बहुत, वो धंजाम वगैरह मिलाने से बहुत बढ़ जाए फसल एकदम? नहीं बिल्कुल। आप जो हाइट है ना आपकी, मतलब उसके अनुसार ही बढ़ेगी, एकदम से हाइट नहीं बढ़ेगी। क्या कंटेंट रहता है इसमें? इसमें अपना एक जिब्रेलिन रहता है, हार्मोन्स रहते और विटामिन वगैरह ये रहते हैं। मतलब वो फसल बढ़ेगी हाँ। यार? नहीं आपके जिब्रेलिक वगैरह रहेगा तो फसल बढ़ेगी। जिब्रेलिन्स अलग होता है? हाँ वो अलग है जिब्रेलिन। आगे इससे आगे बढ़े अपन पहले स्प्रे से आगे, तो फिर आप क्या देना चाहिए? और आप पहले स्प्रे में ये भी कर सकते हो, जैसे आप डाल रहे हो तो आप जिब्रेलिक एसिड आता है अपना मैक्सील्ड नाम से, हाँ। तो वो मैक्सील्ड को भी यूज कर सकते हैं। आपकी कंपनी? हाँ धानुका की कंपनी का आता है हाँ। मैक्सील्ड। जिब्रेलिक आता है 0.01%, हाँ। और उसका भी यूज कर सकते हैं। नहीं, ये तो बढ़ाने वाला हो गया, हाँ। बढ़ा रहा है। हाँ कोई ग्रोथ प्रमोटर में कोई चीज़ है ऐसी आपके पास? ग्रोथ प्रमोटर में फिर अपना आता है ये धंजाइम गोल्ड, बस यही है हाँ। growth promoter। और फिर उसके बाद एक आता है धनवर्षा। हाँ धनवर्षा अपना 6-in-1 आता है। हाँ। मतलब ये आपके क्या करेगा, फसल ग्रोथ भी बढ़ाएगा, उसका शाखाएं भी लेके आएगा, फूल भी तेज़ी से लेके आएगा, उसके बाद जो फूल झड़ने की समस्या आती है वो भी नहीं आएगी। हाँ। अच्छा, क्या क्या है धनवर्षा में? धनवर्षा में उसमें 6-7 केमिकल्स हैं। याद है कुछ कौन कौन सा? उसमें ये अपना एक तो हार्मोन्स हो गया, और विटामिन्स हो गया, और जिब्रेलिन भी हो गया, और जब अपने विटामिन्स हैं पूरे विटामिन्स हैं, एंजाइम्स भी पूरे हैं, और बाकी बाद सीवीड भी है ये। हाँ। अच्छा, इसके बाद में अब अपन अगले उसमें पहुँचे हैं, दूसरे छिड़काव में। हाँ तो मूंग में कितने दिन पे अब अगला छिड़काव करेंगे, और कौन अगले कौन सी चीज़ें छिड़काव जैसे हमने पहला छिड़काव 5 से 6 दिन पे किया है, तो उसके लगभग आप समझ लो 15 दिन बाद आप दूसरा छिड़काव कर सकते हैं। कौन कौन से? दूसरे छिड़काव में आप ऐसे EM1 ले सकते हो, एमामेक्टिन बेंजोएट आता है जो 5%, हाँ। अब उसका उपयोग कर सकते हो। और उसके साथ आप डाल सकते हो धानुका का मोटार। इसमें क्या है? मोटार आपका आता है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड आता है आपका ये 75%। पाउडर फॉर्म? हाँ पाउडर फॉर्म में आ सकता है। इसको आप वही 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। और इसमें एक और चीज़ आप जैसे आप पिछले साल आपने देखा था कि मारूका इल्ली का ज़्यादा प्रकोप आया था, हाँ। तो वही अपना डेल्टा मैथ्रिन, हाँ। और ये आता है अपना कार्टप 75%, इसका आपने इस्तेमाल किया था, बहुत से किसानों ने किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। अच्छा, तो ये इसका डेल्टा का क्या मतलब, जैसे डालें तो पर एकड़ का क्या डोज रहता है? डेल्टा मैथ्रिन वो तो ऐसा है, इसका लगभग ये समझ लो वही 25 ml के हिसाब और से। कार्टअप कितना जाता है पर एकड़? कार्टप जाता है अपना 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब प्रति से। एकड़। हाँ और पानी जितना हो सके 5 से 6 पंप भी लगवाओ 25 लीटर वाले से, जो कुछ किसान ऐसे हैं 4 पंप में कर देते हैं, तो वो क्या पूर्ण नहीं हो पाता है। अच्छा। तो उसमें कई बार शिकायत आ जाती है कि नहीं यार कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद में फिर अगला स्प्रे?
इसके बाद जैसे आपका जो तीसरा स्प्रे रहेगा उसमें क्या होता है, फूल अवस्था आ जाती है हाँ पौधे। हाँ। तो फूल अवस्था के लिए आप या तो इमामेक्टिन का यूज कर सकते हो, करना चाहो, या तो फिर अपना यही कोराजन वाला टेक्निकल है, जैसे क्या? ना कवर आता है, आपके इसमें क्या है धानुका का कवर आता है। कवर आता हाँ है पूरा कोराजन वाला हाँ, technical है। पूरा कोराजन वाला ही टेक्निकल है। क्या बोलते हैं उसको? और CPT आ जाता है 18.5%। हाँ हाँ, आप उसका यूज कर सकते हो। अच्छा, हाँ, तो वो क्या अपना 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जाएगा, हाँ 60 ml प्रति एकड़, तो उसका यूज कर सकते हो। और उसके बाद आप तीसरे स्प्रे में एक टॉनिक है, जैसे वही धनवर्षा यूज कर सकते हो, या फिर 05234 भी साथ में कर सकते हो, क्योंकि अपने NPK भी मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जरूर। हाँ, तो और- ये आपकी जो कंपनी है NPK वगैरह प्रोवाइड कराती है? नहीं, सिर्फ कीटनाशक नहीं नहीं, वगैरह ही? सिर्फ कीटनाशक है, हाँ NPK वगैरह है नहीं। अच्छा, और एक और हमारा प्रोडक्ट आता है, ये लस्टर। लस्टर। ये लस्टर आप देखते होंगे, अधिकतर क्या होता है, जब आखिरी मौसम रहेगा तो नमी आ जाती है, मौसम आर्द्रता बहुत ज़्यादा जाती है, हाँ। जो जून का महीना आता है, तो उसमें पाउडर मिल्ड्यू की आपको सबसे ज़्यादा समस्या समझ में आएगी। हाँ तो ये क्या करता है, आपको पाउडर मिल्ड्यू है ना, हाँ उसको पूरा ख़त्म कर देगा। पूरा हाँ, ये आपको फ्री में डाल दोगे ना, तो आपके पाउडर मिल्ड्यू आने ही नहीं देगा। खाने की। और इसमें एक और चीज़ है, ये क्या कहता है, आपके दाने हैं, दाने को पूरा भराव लेकर आएगा, चमक लेके आएगा, और इसका एवरेज आपको बढ़ा देगा। लस्टर लस्टर। फफूंदनाशक हाँ, में टॉनिक का टानिक का भी करता काम है। ये करता है। तो इसको अपन तीसरे स्प्रे में इसका हाँ, इसको इस्तेमाल आपको कर सकते तीसरे हैं साथ स्प्रे में फूल कर से सकते हो। पहले? हाँ, तो ये फूल पे जैसे डालें तो कोई दिक्कत? कोई फूल के दिक्कत बाद नहीं, या आपको फूल पे? फूल भी बढ़ के ही आएगा इसमें। अच्छा हाँ, और जो फूल गिरने की जो समस्या है ना, हाँ। वो नहीं आएगी आपके। अच्छा, लस्टर अपन डालने ने से। एक बात पे चर्चा नहीं करी भाई साहब। क्या? अपन ने हर्बिसाइड पे तो चर्चा ही नहीं करी। हाँ जी जी, सही बात है। मतलब मूंग में 15 से 25 दिन के बीच में, हाँ जी, है ना, या 10 समझ लो, हाँ 10 अपने से मूंग में चारा है, हाँ तो आपका कौन सा प्रोडक्ट डालें? और एक प्रोडक्ट का तो मैंने स्टार्टिंग में ही नाम बता दिया, सेम्प्रा सेम्प्रा का। जी। हाँ, और कहाँ के प्रोडक्ट है डाले जिससे फायदा और हो? उसके बाद हमारा आता है एक टर्गस सुपर। हाँ, वो हाँ। तो बहुत पहले हम जी, उसमें जी। सोयाबीन में हाँ, डालते थे। तो वो टर्गस सुपर भी आप डाल सकते हैं। ये क्या करना है, टर्गस सुपर अपना जो दूसरा पानी देते हैं उससे पहले डाल के और आप पानी दे दो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगी। हाँ, इसमें जितने भी जो सकरी पत्ती है ना आपकी, वो समाप्त हो जाएगी। हाँ, क्यों, अधिकतर आप देखते हैं इधर सांबा वगैरह बहुत ज़्यादा समस्या आती है, हाँ। तो सांबा की जो समस्या है वो आप नहीं को तो पूरी उगे करनी हो हुए जाएगी। को ही मारेगा कि उगने वाले को भी कंट्रोल कर देगा? नहीं, ये क्या उगे हुए को मारता है। यार वो थोड़े लेट उगते हैं यार, पहला पानी दे दिया उसके बाद फिर वो चारा मतलब 20 दिन की जब मूंग रहती ना, हाँ जब सही चारा दिखता है तो जब कर देगा सर। हाँ, बिल्कुल कर देगा। अच्छा, और इसमें टर्गा सुपर में ये मिला सकते हैं अपना, क्या नाम है इसका, सेम्प्रा? सैम्परा टर्गस सुपर में सैम्परा अपना मिलता नहीं है, इसको सैम्परा को आपको अलग ही डालना पड़ेगा। ये सैम्परा के जो अच्छे रिजल्ट चाहिए ना। टर्गा सुपर के अलावा कोई दूसरे प्रोडक्ट? और एक अपना आता है शुरू के लिए धानु टॉप, जो पेंडा मैथिलिन आता है। एमेजा था पर नहीं, एमजे था नहीं, सिंगल आता है पेंडा मैथिलिन। मतलब बुआई से 38% पहले डाल दो? हाँ, उसको आप बुआई से पहले डाल सकते हो, हाँ। या बुआई के आप लगभग 2 दिन पहले डाल सकते हो, हाँ या बुआई के 2 दिन बाद तक। हाँ। जैसे आपने पानी नहीं दिया, तो ये कौन कौन से चारे कंट्रोल करेगा? ये आपके ये समझ लो सांबा को कंट्रोल कर देगा। हेलो। उसके बाद आपके कुछ परसेंट नोनिया है, बर्रू है, ये ज़्यादा समस्या आती है, इनको आपको पूरा कंट्रोल कर देगा, इनको उगने ही नहीं देगा। पक्का? हाँ जी। तो अब अपन फिर लास्ट में चलते हैं। लास्ट वाला स्प्रे था अपना, ये आपने हाँ, ये अपना जैसे ये था अपना फफूंदनाशक लस्टर। बताया था हाँ, ना। अब इसके बाद में फिर 3 स्प्रे तो हो गए हैं। 3 स्प्रे अपने हो गए हैं। जहाँ चौथा तक स्प्रे वो- तो ऐसा है कि बहुत कम लगता है, कुछ लोग हैं जो मतलब अधिकतर यूज करते हैं, बाकी तो 3 स्प्रे में आपकी मूंग तैयार हो जाती है। अच्छा, एक पूछना तो नहीं चाहिए, एक मोटा मोटा पूछ रहा हूँ मैं। अगर किसानों ने धानुका के 3 स्प्रे किए हाँ जी। तो उनको लगभग पर एकड़ पे कितना खर्चा बैठता होगा, एक अंदाजन? एक अंदाजन उनको ये समझ लो पर एकड़ का हिसाब से ये तीनों स्प्रे का टोटल मिला के? तीनों स्प्रे का वो लगभग एकड़ पे समझ लो आप पे 6,000 के लगभग लगेगा।
है ना, तीनों हाँ। मतलब 6,000 रुपए एकड़ में किसान हाँ। पूरा उसकी मूंग शुरू से पूरी आखिरी शुरू तक से आखिरी तक कंप्लीट कंप्लीट कर कर सकता सकता है ये करता है। है। कुछ रह गया? बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं है। और एक और अपना आता है फंगीसाइड, ये आता है कोनिका। ये अपने कोनिका क्या है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन एंटीबायोटिक। आप अधिकतर देखते हैं लोग क्या करते हैं, फंगीसाइड पर ज़्यादा जाते हैं और बैक्टीरियल रोग भी आते हैं, जैसे बैक्टीरियल लीफ स्पॉट हो गया, और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, फंगीसाइड से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कई बार फसल ख़राब भी हो जाती है। तो ये अपना आता है कोनिका। इसको भी आप लगभग 200 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सेकेंड स्प्रे में यूज कर सकते हो। इससे अपने बैक्टीरियल में जितने भी रोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद जो फफूंदनाशक है ना, वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। मतलब उसको ये क्या है, अपना बैक्टीरियल भी हो गया और उसके बाद फंगस से भी हो नहीं गया। तो ये कार्टप हाइड्रोक्लोराइड डालने से मूंग पे कोई नुकसान तो नहीं होगा? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं होगा, बिल्कुल 1% का वगैरह नुकसान पे नहीं। दिक्कत तो फूल नहीं पे भी होगी? 1% का दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन सेकेंड स्प्रे जब करोगे ना आप, तो फूल की अवस्था सेकेंड स्प्रे में नहीं, थर्ड स्प्रे में होती है। इसको प्रिवेंटिव में भी डाल सकते हैं, रोग बिल्कुल आने से पहले? प्रिवेंटिव में भी डाल सकते हैं आप। हाँ, और कुछ रह गया? बस और तो लगभग धानुका के तो बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, जैसे अपना जिनेट वगैरह आता है। जिनेट में भी थायोफिनेट और कासुगामाइसिन है, उसका भी यूज कर सकते हैं। मतलब आपने बेस्ट- खास प्रोडक्ट हाँ, बता खास दिए हैं प्रोडक्ट जो के बारे में मूंग बता लगते दिए। हैं वो। जी। तो भैया ये थे धानुका से हमारे पटेल साहब, इनने कम से कम शब्दों में जो भी मैंने पूछा उसके उत्तर के हिसाब से बता दिए हैं प्रोडक्ट। और ये किसी भी प्रकार का मतलब पैसे वाला वीडियो नहीं है, आप नहीं, पैसे इससे वाला निष्पक्ष कोई लेना कुछ भाई नहीं साहब, है। हाँ। है ना। ये भैया तो से मैं मेरे पहले पास से जो जुड़ा भी हूँ। एजेंटी वाले एजेंट लोग आते हैं, कंपनी वाले आते हैं, मेरी आदत है मैं उनका वीडियो बना लेता हूँ। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। आज्ञा चाहूँगा। जय राम।